मिलता है। स्वामी जी महाराज ने भी कहा था 2012 में कि आप लोग सत्संग सुन लीजिए, सत्संग सुन लीजिए बैठ करके आमने सामने, आगे आपको सत्संग नहीं मिलेगा। ये स्वामी जी महाराज का मुखार बिंदों की वाणी है, अपने मुखार बिंदों से कहा था। और ये भी कहा था कि आप लोग कितने लोग रह गए हैं नामदानी, हाथ उठाएं। सत्संगी लोगों ने हाथ उठाया और स्वामी जी महाराज ने ये भी कहा, बड़े दुख में साथ में ये कहा था कि आप नामदान ले लीजिए, आगे आपको नामदान नहीं मिलेगा। विडंबना ये है कि लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं, वो उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं जो स्वामी जी महाराज ने कहा है हम उसका बात करते हैं, उनके प्रवचनों की हम बात करते हैं, हम किसी के ऊपर नहीं जाते हैं। आज है मुक्ति दिवस का दिन है। मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया है, क्या कारण है? 1975 में इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी लगने पर जितने पक्ष के बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े प्रभावशाली लोग जो जेल में डाल दिए गए थे, इधर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का बड़ा वर्चस्व था, तो बिना कारण बताए स्वामी जी महाराज के पास 1975 यानी 26 जून को अरोड़ा साहब जो इंस्पेक्टर साहब थे, स्वामी जी महाराज के पास आए और कहा कि आपको डीएम साहब ने बुलाया है। स्वामी जी महाराज ने कहा ठीक है हम चलेंगे। स्वामी जी महाराज ने विचार किया क्यों बुलाया है, इसके बाद स्वामी जी महाराज नहीं गए। 29 जून को स्वामी जी महाराज को दरोगा जी और इंस्पेक्टर साहब अरोड़ा जी आए और स्वामी जी महाराज को पकड़ ले गए। उस समय शांता कुमार स्वामी जी महाराज के साथ रहते थे और उन्होंने कहा कि क्यों उनको पकड़े लिए जा रहे हो? कार्ड मुझे नहीं मालूम है, लेकिन डीएम साहब ने उनको बुलाया है। स्वामी जी महाराज का चलो ठीक है। जब डीएम साहब से पूछा स्वामी जी महाराज ने कि मुझे आप क्यों लाए हो, क्या बात है, तो डीएम साहब ने कहा मुझे कोई नई बात मालूम है, इसके बारे में कोई चीज नहीं मालूम है, सरकार का आदेश है, शासन का आदेश है और आपको गिरफ्तार किया जाता है। शांता कुमार से कहा आप वापस लौट जाओ। जब आश्रम पर आए तो शांता जी ने कहा कि स्वामी जी महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्वामी जी महाराज ने पूछा तो डीएम साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, केवल जवाब यही दिया है कि आपको अरेस्ट करने का आदेश है शासन की तरफ से। स्वामी जी महाराज को यानी आगरा की सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया। सत्संगियों को सूचना दी गई, सत्संगी लोग गए, सरकार ने उनको वापस कर दिया। स्वामी जी महाराज को सेंट्रल जेल से, आगरा सेंट्रल जेल से बंगलौर लाया गया
वगरौल जेल से बरेली जेल में लाया गया। 21 अक्टूबर को स्वामी जी महाराज की बेड़ियां डाल दी गई और स्वामी जी महाराज 124 दिन स्वामी जी महाराज की बेड़ियां पड़ी रही। 24 जनवरी 1977 को बेड़ियां काटी गई। इसके बाद में जहाज के द्वारा यानी दिल्ली सेंट्रल जेल, दिल्ली जेल में लाए गए और 23 मार्च यानी 22 मार्च को कांग्रेस सरकार का पतन हुआ और जनता पार्टी बनी। 23 मार्च को स्वामी जी महाराज को रिहा कर दिया गया लगभग 2:45 बजे। तब से जब हम लोगों स्वामी जी महाराज आए, भारत के कोने कोने के सत्संगी लोग आश्रम में गए, दीदार और दर्शन किए। तब से स्वामी जी महाराज ने कहा ये जो है आज बड़े सौभाग्य का दिन है जो हम लोगों को आपको दर्शन मिले और सत्संग सुनाने का मौका मिला। जीव आत्माओं को उद्धार करने का भी मौका मिला, इसलिए मुक्ति दिवस मनाई जा रही है। और स्वामी जी महाराज ने कहा, अपने मुखार वचनों से कहा कि मुक्ति दिवस एक ऐसा दिवस होगा जो पूरे भारतवर्ष में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। स्वामी जी महाराज ने ये भी कहा कि आप लोग दीपक जला करके यानी जिस तरह से दीपावली मनाई जाती है उस तरह से जो है आप लोग यानी मुक्ति दिवस मनाएंगे, मिठाइयाँ बनाएंगे और दीपक जलाएंगे। इस हिसाब से आप मुक्ति दिवस मनाएंगे। यह है आज का दिन जो है स्वामी जी महाराज के ऊपर क्या क्या बीती है, क्या क्या कष्ट हुए हैं, उसके बारे में हमको जो भी मालूम है वो मैं आपको अवगत कराया। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है जो हम लोगों को आमने सामने बैठ करके सत्संग का भी मौका मिलता है। सत्संग का भी मौका मिला है। आज हम अभी हमारे भाई साहब ने एक प्रार्थना की है। उस प्रार्थना में ये दर्शाया गया है, प्रार्थना लिखने वाला कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन प्रार्थना में दर्शाया गया है कि गुरु वचन, शीर्षक उसका है गुरु वचन। जो गुरु वचन को मान लेगा वही भव सागर से पार हो जाएगा। ये सबसे उसमें शीर्षक निकला। इस शीर्षक में हम लोग कहने तो सब कहते हैं, सब लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, लेकिन प्रश्न ये है, मंच पर हम बैठे हैं और हम जो बोलते हैं तो हम भी नहीं कर पाते हैं। तात्पर्य हमारा ये है, जो स्वामी जी महाराज ने कहा है और जो मैं कह रहा हूं उसका पालन होना चाहिए, हर सत्संगी को पालन करना चाहिए। तात्पर्य है। और जब तक हम लोग पालन नहीं करेंगे, स्वामी जी महाराज कुछ भी कहेंगे और उसको वचनों का पालन नहीं करेंगे, तो हम संसार रूपी जैसे संसार को लोग भटक रहे हैं वैसे हम भी लोग भटकते रहेंगे। अब प्रश्न ये उठता है